ईमानदार पुलिस अफसरान से माजरत के साथ मैं जनता की अदालत में एक चुभता हुआ सवाल रखना चाहता हूँ। उसके पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जनता जो कि असल मालिक है, अपने कष्ट के कमाई के पैसों से टैक्स देती है, शासन से के तिजोरी से अधिकारियों को जो हमारी सेवा के लिए उनको पगार दी जाती है। बड़े अदब के साथ मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, और अगर सवाल पूछना जुर्म है और इसकी सज़ा मौत है तो मैं फांसी के फंदे पर भी खुशी से लटकने के लिए तैयार हूं। सवाल मेरा ये है, क्या स्थानीय पुलिस डरपोक, बुज़दिल और चाटुकार हो चुकी है? ये एक मैं सवाल पूछ रहा हूँ। ईमानदार अधिकारियों को बिल्कुल मेरी बात का बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन जो जनता की रोटी खाते हैं और गली के गुंडों जो अपराधी है, देशद्रोह जैसे नकली करेंसी छापने और उसके कारोबार के अंदर मुलव्विस है, ऐसे लोगों के साथ, इनके साथियों के साथ कैबिन में बैठकर चाय पानी करके पंजा लड़ाते हैं और फिर हार जाते हैं। आरोपी के 4 पकड़ वारंट निकले हुए हैं, एक नहीं 2 जिले से निकले हुए हैं। फिर भी स्थानिक पुलिस NDW की अमलबजानी करते हुए गली के गुंडे को पकड़कर जेल में नहीं डाल रही है, बल्कि उनके साथ बैठकर चाय पानी कर रहे हैं, पंजा लड़ा रहे हैं और हार जा रहे हैं। कोई गरीब, कमज़ोर, पीड़ित है ना, जिस पर अत्याचार हुआ, वो अपनी रिपोर्ट लिखाने जब जाता है थाने में, है ना, जो कि असल मालिक है, जिसकी कष्ट की कमाई के हिस्से से अधिकारियों को रोटी दी जा रही है, तो उससे ये किस तरह रौब में बात करते हैं। वहाँ का अगरचे कोई नीचे स्तर का कर्मचारी भी रहेगा ना, जो चाय पानी लाने वाला, वो भी ऐसे कड़क बात करता है, हड़झिड़ करता है। ये एक अनुभव की मैं बात कर रहा हूँ, हर किसी को मालूम है कि ये किस तरह का व्यवहार करते हैं। कोई अगर नागरिक जो असल मालिक है, जिसकी पगार कमाई से इनको पगार दी जा रही है, उसके साथ ये कैसे बर्ताव करते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े अपराधों में मुलव्विस है ना, नकली रॉयल्टी, नकली नोट, नकली सोना, डकैती, लूटपाट और ना जाने कितने गंभीर आरोप का ये जो है तो वांटेड पकड़ वारंट का आरोपी है, तो इसके साथ में बैठकर ये मस्त चाय पानी कर रहे हैं, है ना। मतलब जो जनता पगार दे रही है उससे ये वफादारी नहीं कर रहे, ये गली के गुंडे से वफादारी कर रहे हैं, है ना। 1 साल से पकड़ वारंट निकला हुआ है, 4 साल में ये सेशन कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। देखिए, देश को हमें विश्व गुरु बनाना है। भारत का जो अर्थव्यवस्था है, ये नकली नोट छापकर, नकली नोट का कारोबार करके जो देशद्रोही पाकिस्तानी एजेंट हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को, भारत को विश्व गुरु बनने से रोक रहे हैं। जनता को चाहिए कि कहीं भी दिखाई दे, इनको प्यार मोहब्बत से अदब के साथ पकड़कर पुलिस में इस पकड़ वारंट के आरोपी को जमा कराए, है ना। इस तरह ना करे जैसा कि हम देखते हैं कि भाई किसको पकड़ के भीड़ मार पीट के जान ले लेती है, ख़त्म कर देती है। ऐसा ना करे, कानून की बालादस्ती कायम रखे। ये जो देशद्रोही है, पाकिस्तानी एजेंट है, नकली नोट का कारोबार करके भारत को कमज़ोर करना चाहते हैं, इस तरह के अपराधियों की जो असल ठिकाना है वो जेल है। वो जेल तक इनको पहुंचाने के लिए जो सच्चे देशभक्त है ना, जो राष्ट्रहित की सोच रखते हैं, उन लोगों को चाहिए कि इस तरह के देशद्रोही को इसके असल ठिकाने तक पहुंचाए। नौकरी पाते वक्त भारत के तय वफादारी का अहद करने वाले अधिकारियों को भी थोड़ी सी शर्म आना चाहिए कि जो जनता की रोटी खा रहे हैं उनसे गद्दारी कर रहे। देश के जो गद्दार है, देशद्रोही है, नकली नोटा छाप रहे, नकली रॉयल्टी छापकर हमारे भारत देश को जो कमज़ोर करना चाह रहे हैं, इन लोगों के साथ, इनके आपराधिक साथियों के साथ हमारे सीनियर अफसरान जो है बैठकर चाय पानी कर रहे हैं, पंजे लड़ा रहे हैं। ये बहुत शर्म की बात है। मैं चाहता हूँ कि ये अपनी गलती का एहसास करे और तौबा करे, और इस तरह मतलब ये क्या डकैती चोरियाँ जो करते थे उनको लाकर हिस्सा बांटी करते हैं कि ये बहुत एक बेसिक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि एक गरीब पीड़ित जाता है तो उसके साथ में ये हड़जिड़ करते हैं, और ये डकैत आता है तो उसको चाय पानी करते हैं। अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार मुक्त भारत को विश्व गुरु और महाशक्तिशाली बनाने में जो भी देशद्रोही पाकिस्तानी एजेंट रोड़ा अटकाते रहेंगे, उनसे मेरा संघर्ष आखिरी सांस तक जारी रहेगा।
अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार से लड़ते हुए अगर मुझे अपने प्राण के बलिदान देना पड़े तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। और आखिर में फिर से जो ईमानदार अफसरान है उनसे मैं माफ़ी चाहता हूँ कि अगर उनको मेरी कोई बात गलत और बुरी लगी हो। हालांकि मैंने ये जो बदमाश किस्म के हैं उनके लिए उनसे ये मैं सवाल पूछा हूँ और जनता के समक्ष मैं ये सवाल रखना चाहता हूँ। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। जय हिंद, जय संविधान, जय महाराष्ट्र।